Hello everyone. Welcome to our YouTube channel. My View My channel, in association of Teaching Point. Like, subscribe, comment. Visit our website www.teachingpoint.org.in. So now we are moving to the next question, section B, जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है हमारे पास 25 जनवरी 2023 का। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन है the osmotic pressure of solution of PVC in cyclohexanone at 300 Kelvin are plotted on a graph. The molar mass of PVC in gram per mole. हमें नियरेस्ट इंटीजर में आंसर निकालना है। आर की वैल्यू गिवन है। जो ग्राफ है वो पाई वर्सेस सी है और वर्सेस पाई पाई अपॉन सी वर्सेस सी है और ये हमें स्लोप दे रखा है। अब क्वेश्चन में देखो जो सी की वैल्यू दे रखी है वो ग्राम पर लीटर दे रखी है। आपको पता है जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर लिखते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर में जो पाई से डिनोट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, पाई किसके बराबर होता है एम आर टी। यहाँ पे पाई क्या है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। एम क्या है, दैट इज मोलैरिटी। ठीक है। आर क्या है, दैट इज गैस कांस्टेंट। कुछ बच्चे कह रहे होंगे भी बुक में तो पी पाई इज इक्वल टू सीआरटी लिखवाते हो सर, आप यहाँ पे एम क्यों लिखवा रहे हो? क्योंकि सी ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है ग्राम पर लीटर में, तो बच्चा कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने एम यहाँ पे यूज किया है। टी इज टेम्परेचर। क्लियर है? तो अब आप देखिए सबसे पहला पॉइंट हमें यहाँ पे क्या डिस्कस करना है, क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले हमें इसको इलेबोरेट करना है, सिंप्लीफाई करना है। मतलब तो हमने लिखा पाई इज इक्वल टू एम आर टी आ गया। एम क्या होता है, एन बाय वी आर टी। एन क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास इंटू वी इंटू आर इंटू टी। ये आ गया। अब हम क्या करें, वेट बाय वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी अपॉन एम आ गया। तो वेट बाय वॉल्यूम हमारा क्या होगा, सी, क्योंकि यहाँ पे देखो ग्राम पर लीटर यूनिट दे रखी है तो हमने इसको कंसीडर कर लिया सी। तो इक्वेशन हो गई सी इंटू आर टी अपॉन एम इजकल टू पाई। तो यहाँ पे अगर मैं सी को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वेशन हो जाएगी पाई बाय सी आर टी अपॉन एम। तो ये पाई बाय सी हो गया। क्लियर है? अब आप देखिए यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है। हमारा ये ध्यान है यहाँ पे कि भाई ये जो हमने ग्राफ जो बनना चाहिए इस इक्वेशन के हिसाब से, इस इक्वेशन के हिसाब से तो क्या बनना चाहिए, देखिए ये हमने क्या लिया है, जैसे यहाँ पे दिया है एक्स एक्सेस पे सी, वाई एक्सेस पे पाई अपॉन सी लिया है। तो यहाँ पर आपको पता है कि आर भी कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, तो ओवरऑल जो यहाँ पे वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो स्लोप है वो रहेगा जीरो। ठीक है। तो अब हम क्या करें, क्वेश्चन को राइट डायरेक्शन में लेके जाए। अब इसी क्वेश्चन को हम इलेबोरेट कर रहे हैं। हमने लिखा पाई इज इक्वल टू आर टी एम इंटू सी। ठीक है। तो अगर हम इक्वेशन के हिसाब से देखें तो आर टी एम हमारा क्या है, स्लोप, और इस ग्राफ में जो स्लोप की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 6 × 10⁻⁴। तो हम क्या लिखे, आर टी एम इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू 6 × 10⁻⁴। हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोलर मास। तो मोलर मास क्या हो जाएगा, आर इंटू टी अपॉन 6 × 10⁻⁴। वैल्यू देखो आर की हमें गिवन है, दैट इज 0.083। टेम्परेचर हमें गिवन है, दैट इज 300 केल्विन। ठीक है। अपॉन में जो हमें स्लोप की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 6 × 10⁻⁴। तो नेट वैल्यू कितनी आ रही है, देखो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके हमारे पास वैल्यू आएगी 41500 के आसपास वैल्यू आएगी। इज दैट पॉइंट क्लियर? एक बार वो कैलकुलेट करके देख लेते हैं इसको, यही आंसर आ रहा है कि नहीं। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है। तो वैल्यू आ रही है, यही आ रही है बेटा, दैट इज
1500। तो ये क्या है, एम है, तो मोलर मास की यूनिट क्या होगी, ग्राम पर मोल। तो इसका मतलब हम यहाँ पे वैल्यू क्या पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 41500 ग्राम पर मोल। इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है सभी को?